आ गया हेलो हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र शरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अञ्जनानन्दनो वीरो जानकी शोकनाशनो कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम् ॐ शान्ति 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 सत्संग सदा होता
God.
निंदा चुगली न जिसको सुहाए पूरी संगत की रंगत न भाए 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 केवल सत्संग ही जिसको पसंद है केवल सत्संग ही जिसको पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है दीवाने से जिसका संबंध है दीवाने से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है पक्के सेवक भला सबका चाहे 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 दीन दुखियों के कष्ट मिटाए 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 नहीं जिसमें घमंड या पाखंड है नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है उसको हरदम आनंद ही आनंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है मुरली वाले से जिसका संबंध है मुरली वाले से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद 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 है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि नंदनाय वासुदेवाय Hare
विश्व का मैया मैया की, धरित्री मैया की, गीता मैया की, गंगे मैया की, तुलसा मैया की, शालिग्राम भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, आके बिहारी लाल की, राम भवन की, कार्तिक मास महात्म की, जय करे वीर बजरंगे हर हर। जो बोले सो निर्भय बोले सत्य सनातन। गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में नमन करता हूं। रमन जी, राम भवन कमेटी के समस्त सदस्यगण, महिला मंडल की मेरी समस्त माताओं बहनों, पवित्र राम भवन के प्रांगण में उपस्थित सभी भगवत भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, प्रभु की असीम अनुकंपा से आज फिर से हम लोग कार्तिक मास महात्म्य श्रवण करने के लिए, भजन संकीर्तन का आनंद लेने के लिए पवित्र तीर्थ श्री राम भवन में एकत्र होकर आनंद मना रहे हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कार्तिक महीने का महात्म्य, विधि, ये सब बताएं जिससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम साधु और महाबुद्धिमान हो, तुमसे ज्यादा साधु और कौन हो सकता है जो केवल परोपकार के लिए तुम इतनी महान प्रश्न कर रहे हो। पापों के नाश करने वाली कथा कहता हूं, ध्यान से सुनो, जिसको केवल श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से सभी पाप बंधनों से मुक्ति मिलती है। जो बात सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछी और सूत जी ने बताया, साधुओं का दर्शन पवित्र होता है। साधुओं का दर्शन संसार के भय को नाश करता है, तत्व ज्ञानियों को मोक्ष देता है। कोई भी सांसारिक पदार्थों की कामना वाले को उसकी इच्छा पूर्ण कर देता है। जैसे गंगा पाप को नाश करती है, चंद्रमा ताप को नाश करते हैं, कल्प वृक्ष दीनता को दूर करते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरे, पापम तापम च दैन्यम च सत्य संत समागम। चंद्रमा केवल पाप को दूर करता है, गंगा केवल पाप को दूर करती है, कल्प वृक्ष केवल दीनता को दूर करते हैं। लेकिन साधु की संगति सभी कुछ दूर करने की क्षमता रखती है। पाप, ताप, दीनता तीनों को ही दूर करने की ताकत संत की संगति में होती है। साधु संग के आगे स्वर्ग मोक्ष भी नहीं तुलते। साधु भगवत भक्त हो, फिर मनुष्यों को चाहिए ही क्या।
महात्मा सौनक आदि से सूत जी से सौनक आदि पूछते हैं। सौनक बोले कि हे सूत जी, कार्तिक महीने का महात्म्य इतिहास प्रसंग समेत विस्तार से कहो। सूत जी कहते हैं कि सौनक सुनो, कमल के समान नेत्र वाली रानी पतिव्रता सत्यभामा एक बार भगवान श्री कृष्ण से अपने पति से कहने लगी कि मैं धन्य हूं, मेरा जीवन सफल हो गया है, मेरे माता पिता भी धन्य हैं जिनसे मैं पैदा हुई हूं, क्योंकि 16,108 स्त्रियों में मैं तुम्हें ज्यादा प्यारी हूं। मैंने कल्प वृक्ष सहित आदि पुरुष आपको प्राप्त किया है। विधि पूर्वक नारद जी के लिए आपको और कल्प वृक्ष को दान कर दिया, जिस कल्प वृक्ष की सांसारिक व्यक्ति कामना भी नहीं कर सकता, जानते तक भी नहीं कि कल्प वृक्ष का तत्व और महत्व क्या है। सत्यभामा जी कहते हैं वो कल्प वृक्ष आज मेरे आंगन में खड़ा है और तीनों लोकों के स्वामी आपकी मैं अति प्रिय हूं। हे मधुसूदन, मैं कुछ पूछना चाहती हूं, मैं अपना हित कर सकूं, विस्तार पूर्वक आप सुनाओ। कभी तुम्हारा हमारा वियोग न हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो सूत जी सौनक आदि से बोले कि ऐसे सत्यभामा के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर एकांत में ले गए और हंस करके सत्यभामा से कहने लगे, प्रिय, 16,108 स्त्रियों में तुम प्राणों से भी प्रिय हो। देखो, हमने तेरे लिए देवताओं सहित इंद्र से विरोध किया है, तेरे लिए अदेव भी हम दे सकते हैं, देवी अकथ्य भी कह सकते हैं, तो तुम्हारा पूछा प्रश्न का उत्तर हम क्यों नहीं देंगे, पूछो तो। सत्यभामा कहने लगी, महाराज ऐसा क्या दान, क्या तपस्या मैंने किया है जो तुम्हारी पत्नी बनकर के आज अर्धांगिनी बनकर गरुड़ के ऊपर सवार होकर के यात्राएं करती हूं। इंद्रादि देवताओं के स्थान में तुम्हारे साथ गमन हुआ, मेरा कई बार आना जाना हुआ, कि मैंने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म किया, ऐसा कौन सा मेरा धर्म, कौन सा शील, मैं कौन थी महाराज पूर्व जन्म में, मैं किसकी कन्या हूं, कृपा करके सुनाइए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि देवी ध्यान से सुनना, जैसा तुम पूर्व जन्म में पुण्य व्रत कर चुकी हो मैं बताता हूं। सतयुग के अंत में मायापुरी में पुण्य व्रत, मायापुरी में अत्रि के कुल में उत्पन्न वेद वेदांग के पार जाने वाले विद्वान देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। संपूर्ण वेदों का ज्ञान था उनको। वो सूर्य की आराधना करते थे। श्रोताओं, सूर्य की आराधना करने से व्यक्ति निरोग रहता है, सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए प्रातः काल उठकर छत के ऊपर जाकर के सूर्य नारायण को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। हर व्यक्ति को, अपने बच्चों को भी सिखाओ। और महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि सूर्य को जब जल दो तो उस जल की धार के बीच में से सूर्य नारायण के दर्शन करो, तो जो तुम्हारे नेत्रों में रोग है वो नेत्र रोग सदा के लिए दूर हो जाए। तो सूर्य नारायण की उपासना देव शर्मा नाम का वो ब्राह्मण करता था। अतिथि को भगवान समझ करके मान देता था। उसकी बड़ी आयु, उम्र बड़ी होने के बाद उसके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री का नाम गुणवती रखा गया।
वेद शर्मा के पास पढ़ने के लिए एक शिष्य आता था, उसका नाम था चंद्र शर्मा। अपनी बेटी का विवाह उसने चंद्र शर्मा नाम के ब्राह्मण के साथ कर दिया। देव शर्मा और चंद्र शर्मा एक बार कुश और लकड़ी लेने के लिए वन में गए थे। हिमाचल के पास की घटना है। इधर उधर लकड़ी और कुशा ढूंढ रहे थे। एक भयंकर राक्षस उनके सामने खड़ा हो गया। ये तो भय के मारे शिथिल हो गए और राक्षस के सामने भागने में इतनी ताकत नहीं है। उस काल रूपी राक्षस से दोनों ससुर दामाद मारे गए, क्योंकि वो धर्म में पारंगत थे, सत्कर्मी थे, सूर्य की उपासना करते थे और क्षेत्र भी पवित्र था। उसके प्रभाव से वैकुंठ चले गए। वैकुंठ में उनको भेज दिया गया। सूर्य पूजा करने वाला व्यक्ति, नित्य प्रति सूर्य नारायण को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति निरोग तो होता ही है, अंत में वैकुंठ जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं शैव सौर, शिव को मानने वाले, सूर्य को मानने वाले, गणेश को मानने वाले, शाक्त माने शक्ति को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले, सब हम ही को प्राप्त होते हैं। जैसे कि वर्षा का पानी सारा का सारा समुद्र को प्राप्त होता है, ये सब मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम एक हैं। लीला करने के लिए अनेक रूप हमने धारण किया है। दोनों देव शर्मा और चंद्र शर्मा को विमान में सवार सूर्य जैसे तेजस्वी, हमारे समान रूपवान, दिव्यांगनाओं से सुशोभित हमारे लोक को प्राप्त हुए दोनों ही। गुणवती नाम की ब्राह्मण कन्या ने जब सुना कि मेरे पति और मेरे पिता दोनों मारे गए हैं, बहुत रोई, कुररी पक्षी की भांति बहुत बिलक बिलक के, अब इस घोर जंगल में मेरा कौन है? हे नाथ, हे पिता, मुझे छोड़कर कहां चले गए? तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? दरिद्रा मलिन, मुझे भोजन और वस्त्र कौन देगा? कौन मेरा पालन लालन पालन करेगा? भाग्य सुख आशा जीवन से रहित मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरा दुख हरे? हे विधाता, इस समय में मैं अज्ञानी कैसे जीऊंगी? जैसे कुररी पक्षिणी रोती है, बिलक बिलक कर पति और पिता के वियोग में रोती रही, और जैसे पवन के झकोरे के मारे केला गिर जाता है, ऐसे वो गिर पड़ी। बहुत समय के बाद होश आया। शुभ कर्म करने वाली उस गणपति ने घर का सामान बेच करके यथाशक्ति पति और पिता की पारलौकिक क्रिया कर दी, यानी अंतिम क्रियाएं कर दी। फिर विष्णु भक्ति तथा सत्य शौच में तत्पर गुणवती उसी कुटिया में जहां वो रहते थे रहने लगी। उसने जीवन भर 2 व्रत किए। जीवन में 2 व्रत उसने किए। एक तो उसने एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा, हर 15 दिन के बाद आने वाली एकादशी का व्रत वो नित्य प्रति करती रही। और दूसरा, उसने कार्तिक का व्रत नहीं छोड़ा। एकादशी और कार्तिक, एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत जो रखता है उसके पेट का रोग कभी भी नहीं होगा, पेट रोग से सदा बच जाएगा, सुरक्षित होगा। और कार्तिक का महीना तो ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, बीच का महीना होता है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का अपना ही प्रभाव है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सत्यभामा, एकादशी और कार्तिक ये दोनों ही मुझे अति प्रिय है।
ये दोनों ही व्रत पुत्रों को देने वाले, संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। सो कार्तिक में इस प्रकार गुणवती ने विष्णु जी की सेवा में मन लगा के प्रतिवर्ष व्रत किया। किसी समय में बहुत दुबली और बुखार से, ज्वर से पीड़ित किसी तरह धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। सो जब जल में गई और ठंडी में कांपने लगी, एकदम शिथिल हो गई। तब तक आकाश से आता हुआ उसने विमान को देखा। उसने ध्यान से देखा, शंख चक्र गदा और सारंग युक्त धनुष धारण किए विष्णु दूतों द्वारा अप्सराओं से सजे विमान में बड़े प्रेम से वो चढ़ाई गई, विमान में बिठाई गई। कृष्ण कहते हैं सत्यभामा चमर झूल रहे थे। विमान में बैठने से अग्नि की ज्वाला के समान तेजवती गुणवती को हमारे बैकुंठ में ले जाया गया। बांके बिहारी लाल की नींद तो नहीं आ रही है। सवेरे सवेरे बड़ी मुश्किल से आदमी कंबल छोड़ के खड़ा होता है। खैर, ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से हम देवों सहित पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस लोक में आए। हे सत्यभामे, ये सब यादव मेरे ही गण है। तुम्हारा पिता देव शर्मा ही सत्राजित हुआ है। चंद्र शर्मा तुम्हारा पति अक्रूर हुआ, और जो गुणवती ब्राह्मण कन्या थी तुम सत्यभामा हो गई। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम हमारी प्यारी हो। पूर्व जन्म में तुमने हमारे द्वार पर तुलसी का वृक्ष लगाया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लगा है। जो घर में तुलसी लगाता है अगले जन्म में उसके घर में कल्प वृक्ष लगता है, वो देवलोक में जाता है। हे देवी, गुणवती के रूप में तुमने जो दीप दान किया था, इसी से तुम्हारे घर में इतनी लक्ष्मी है, खूब लक्ष्मी स्थिर होके विराजमान है। जो तुमने दूसरे व्रत आदि किए सो पति रूप विष्णु के अर्थ अर्पण किया, इसी से हमारी स्त्री हुई, हमारी पत्नी हुई। और जन्म से मरण तक जो तुमने कार्तिक व्रत किया, इससे तुम हमारे कभी वियोग को प्राप्त नहीं होगी। हमारा तुम्हारा संयोग युगों युगों तक बना रहेगा। ऐसे ही कार्तिक में जो व्रत करते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं, या तुम्हारे समान प्रीति देने वाले होते हैं। पृथ्वी में जो लोग यज्ञ दान तप या व्रत करने वाले हैं, वो कार्तिक के महीने के व्रत के पुण्य की 16 कला में एक कला को भी प्राप्त नहीं होते। इसलिए कार्तिक का व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जितना हो सके सबको करना चाहिए। ओम शांति शांति। बोले कार्तिक मास महात्मा की जय हो। आज का ब्रह्म मुहूर्त कार्तिक मास महात्मा के उपलक्ष्य में जो प्रसाद वितरण हो रहा है, वो हमारे वयोवृद्ध माननीय श्री सत्यनारायण जी गर्ग परिवार की तरफ से वितरण हो रहा है। समस्त गर्ग परिवार के सुख शांति की कामना परम पिता परमात्मा से निरंतर करता हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोले वृंदावन बिहारी। श्रद्धा गुरु चरण उपस्थित भाग्यशालियों प्रेम से बोलना जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग आते रहें और कार्तिक कथा का आनंद लेते रहें। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी Hare
भगवते वासुदेवाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जो बोले सो निर्भय बोले।